सैटरडे एंड संडे को रूडी का स्केटिंग क्लास होता था और वो स्केटिंग में ना अच्छा करने भी लग गया था, लेकिन 4-5 मंथ करने के बाद ही पता नहीं उसे क्या हो गया, बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रहा था। मतलब उसे खींच खींच कर ले जाना चाहता था, तो फिर हमने उसे थोड़ा ब्रेक ही दे दिया है। और आजकल तो नहीं ही जाता है स्केटिंग, बट हाँ करना अच्छा करने लग गया था। और कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी करने भी चाहिए बच्चों को। खैर मैं ब्लॉग पे आती हूँ, तो ये फेब का ही ब्लॉग है, फरवरी का ही हम लोगों को जाना था अब पटना। मेरी बहन का हाउस वार्मिंग था। तो पहले मैं गई टेलर के पास, मुझे कपड़े बनवाने थे अपना, रूडी और कासू का सेम कुर्ता मैंने एक साड़ी से बनवाया था, तीनों का सेम सेम कुर्ता। फिर गए गोलगप्पे खाने, रूडी एकदम मेरे जैसा हो गया चटोरा गोलगप्पा खाने में। तो पटना जाने से एक दिन पहले मैंने अपने बालों को कर्ल करा लिया। तो जिस दिन गृह प्रवेश था उसके एक दिन पहले हम निकले थे, ट्रेन से जा रहे थे, और सेम गृह प्रवेश के दिन ही हम पटना पहुंचे थे। तो ये थी हमारी ट्रेन। और हम बच्चों के साथ जाते हैं तो फर्स्ट एसी ही बुक करते हैं, तो हमें हमेशा 2 सीट लेते हैं, तो 2 वाला केबिन मिल जाता था। इस बार 4 वाला केबिन मिल गया। और एक और बच्ची थी, ये लोग इतना हल्ला कर रहे थे कि मेरी वॉच भी परेशान हो गए, मुझे नोटिफिकेशन आने लग गया था लाउड इन्वायरमेंट का। रूडी के डैडी कासू को लेकर, आनंद मतलब कासू को लेकर बाहर लेकर, केबिन से बाहर निकाल कर उसे सुलाने का ट्राई कर रहे थे कि वैसे सो जाए, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल ये बच्चे सोना ही नहीं चाह रहे थे। सुबह 5 बजे हम पटना पहुंचे, और ये है पटना जंक्शन। और पटना जंक्शन के पास ही है महावीर मंदिर। महावीर मंदिर को एक बार आप देख रहे हो तो जरूर प्रणाम कर लेना, और जय बजरंगबली जरूर बोल देना। फिर ये सब फोटो मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग उस टाइम तक बना नहीं रही थी, थोड़े बहुत वीडियो बनाए थे मैंने सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा छोटा मोटा तो बना ही लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम तक मेरे पास बहुत सारा ब्लॉग ऑलरेडी पड़ा हुआ था और मैंने एडिट नहीं किया था। तो फिर मैंने सोचा कितना बनाऊं। ये है मम्मी पापा, आलोक एंड दिव्या है, इन लोगों का है घर का हाउस वार्मिंग था पटना में, घर का गृह प्रवेश। यहाँ पे दोनों मेरी सिस्टर और दिव्या की दोनों देवरानी बैठी है। हम लोग यहाँ पर बैठकर कुछ खा रहे थे। और ये है दिव्या मेरी सिस्टर, मैं 3 बहन हूँ, और एक और कजन मिनी जो है, तो टोटल 4 बहन हूँ मैं। तो मैं हूँ बड़ी, उसके बाद है ये दिव्या। तो इसी का गृह प्रवेश था। तो हमारे यहाँ वैसे घिढारी बोला जाता है बिहार में, तो घिढारी करके गृह प्रवेश होता है। तो लंबा पूजा चलता है, ये सुबह से चलता है तो शाम हो जाता है, वैसा वाला होता है। और ये है घर उसका, तो घर प्रॉपर घर है, जैसे हम, मेरा तो गुड़गांव में फ्लैट है हम लोगों ने लिया है, वैसा नहीं जमीन वाला घर। पहले मैं भी वैसी सोचती थी कि वैसे ही घर होगा, मतलब घर अपना वैसे गुड़गांव में बनाएंगे जमीन लेकर। फिर वही होता है कि सिक्योरिटी पर्पस ये सबको देख करना, फिर हमने छोड़ दिया। आनंद बोले कि नहीं, सोसाइटी ही ठीक रहता है, इसमें अंदर ही सब कुछ हो जाता है। पूजा करने के बाद सबको प्रणाम करने लग गई थी। पहले आनंद को किया दोनों ने, फिर मुझे किया। मैंने बोला अच्छे से मेरा वीडियो बनाओ प्रणाम करते हुए। तो मैं तो मायके में भी मैं बड़ी हूँ, मैं टोटल 4 भाई 4 बहन हूँ, उसमें मैं बड़ी हूँ। और आनंद की तरफ से मैं बड़ी हूँ, ये मतलब आनंद भाई में बड़े हैं। और यहाँ पे ये है मेरी चाची, तो मेरी चाची भी आई थी। और ये मम्मी हो गई, तो मेरी 2 चाची हैं, तो उसमें से एक चाची आई थी, और मिन्नी थी, मोनू था, हम लोग सब थे। रात के टाइम पे हम चले गए डिनर करने, मतलब खाना खाने। पूजा ये सब खत्म हो गया तब हम लोग लग गए खाना खाने। तो फरवरी का ही टाइम था ना, उस टाइम पे ठंड हो ही रही थी। हमारा प्लान था कि हम खाना वाना खाकर फिर जो है हम चले जाएंगे, मतलब पटना अपने घर, मेरा भी घर है ना पटना में। तो लेकिन वहीं से मैं यहाँ आई थी, स्टेशन से अपने घर गई थी, फिर वहाँ से तैयार होकर मैं दिव्या के घर आई थी यहाँ गृह प्रवेश में, लेकिन जा नहीं पाई। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसे ही सिंदूर लगाकर, अगर आप बिहार से नहीं हो तो कुछ भी पूजा वगैरह कुछ भी होता है वैसे ही सिंदूर लगाकर ही किया जाता है। तो हम लोग पटना में बस वही 2-3 दिन के लिए ही गए थे, गृह प्रवेश के लिए ही गए थे। 7 फेब को गृह प्रवेश था और 6 को हम यहाँ से, मतलब 7 को ही पटना गए थे। खाना वाना खाकर हम आ गए डांस करने। तो डीजे था वहाँ पे, तो रूडी को तो डांस करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, और हम लोगों ने भी सबने मिलकर किया। गाना का वैसे वीडियो में, रॉ वीडियो तो मैं डांस का ये डाल नहीं सकती क्योंकि फिर कॉपीराइट का आने लग जाता है। और 1-2 गाना तो मुझे भोजपुरी का पता था, 2-3 गाना तो पता भी नहीं था। तो उसी दिन मैंने नया नया सुना। और हाँ, भोजपुरी गाने पे भी डांस करने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ भोजपुरी गाना ठीक है डांस करने के लिए। कासू मेरे पास एकदम आ गई थी, वो हट ही नहीं रही थी। रात में मैंने साड़ी चेंज कर लिया था, मैं पता है कपड़ा भी लेकर नहीं गई थी क्योंकि प्लान नहीं था ना रुकने का। हमारा प्लान था खाना खाएंगे और फिर निकल लेंगे, लेकिन डांस वांस करते करते हम लोग का बज गया 8 8:30। उस टाइम तक ना कोई ऑटो मिला ना कोई कैब मिला, तो हम फिर वहीं रुक गए थे। और कासू रूडी का तो मैं एक एक लेकर ही गई थी, तो वो लोग वैसे ही
वो उन लोगों का तो चेंज हो गया, पर मैं साड़ी ही लेकर गई थी और कुछ नहीं लेकर गई थी, सूट वगैरह। तो फिर रात में तो वैसे ही सो गई, कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। कासू का यही वाला है जो मैंने बनवाया था, अभी टेलर के पास है। तो मैंने ये साड़ी का बनवाया हुआ है, पर्पल नीचे जो पजामा देख रहे हो वो ब्लाउज का कपड़ा था, और ये जो है वो पूरा साड़ी था। उससे मैंने रूडी का एक कुर्ता बनवाया, कासू का ये पूरा बनवाया, मैंने अपना एक कुर्ता बनवाया। ऋषिकेश वाला अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो उसमें देवप्रयाग में जब मैं गई थी, जो कुर्ता पहनकर मैंने नहाया था, गंगा स्नान किया था, वही वाला मैंने बनवाया था। मैं यहाँ भी कुर्ता ये लेकर आई थी, लेकिन मुझे ना उसका मैचिंग ट्राउजर वगैरह मिला ही नहीं, तो फिर मैंने पहना ही नहीं। कुर्ता मैं लेकर आ गई थी, लेकिन फिर वही मैंने पहना नहीं, मैंने साड़ी ही पहन लिया। और सिल्क वाला साड़ी पहनने में इतना अच्छा लगता है ना, जो बिहार में सिल्क मिलता है ना, पता नहीं कौन सा सिल्क बोलते हैं उसे, बहुत ही हल्का वाला, एकदम लाइट वेट वाला, और पहनो तो सब लगेगा कि बॉडी में वैसे चिपक जाता है। और ईजी करने में, सॉरी कैरी करने में बहुत ईजी होता है, ईजी करने में कैरी नहीं यहाँ पे हम 4 बहन और दिव्या की 2 देवरानी, हम लोग सब मिलकर हम लोगों ने बहुत मस्ती किया, मतलब बहुत डांस किया, और काफ़ी काफ़ी बहुत मज़ा आया। एक रात में हम रुक गए, वो अच्छा लगा, मतलब रुक कर अच्छा ही लगा, और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। अच्छा, रूडी को ना डांस करने का बहुत शौक है, मतलब उसे डांस वांस करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन गाना उसे तो पता ही नहीं था। मतलब ना मुझे एक दो गाना जो बहुत वायरल रहता है वो पता होता है, जिस पे रील्स वगैरह ज़्यादा बनता है, बट मोस्ट जो गाना था मोस्टली वो मुझे भी नहीं पता था। तो पहले मैं भी 2 लाइन सुनती थी, उसके बाद फिर डांस करती थी, अच्छा ये लाइन है। और रूडी भी मतलब वो अपने आप को वैसे ढाल लेता है। अभी तो खैर भोजपुरी गाना वगैरह समझता नहीं है, और समझ के क्या, मतलब डांस वांस अच्छा लगता है। बिहारी वाला कुछ फंक्शन में ना, भोजपुरी गाना पे जब तक डांस करोगे ना, मज़ा ही नहीं आएगा। कासू मुझे छोड़ नहीं रही थी, तो कासू को लेकर मैं वैसे डांस करा रही थी। फिर सुबह सुबह के टाइम मैं उठी और मैंने नहाकर, फिर छोटी थी वहाँ पर, छोटी का सूट वगैरह था, मैंने वही पहना। मैं जैसा कि मैंने बताया, मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर ही नहीं गई थी। और फिर हम सब ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में हमने वही सब पूड़ी सब्जी और मिठाई वगैरह हमने खाया। रात वाला मंचूरियन वगैरह बचा हुआ था, वो भी हमने ले लिया। ये पार्टी वाला खाना कुछ कुछ खाना ना सुबह में खाओ तो और भी मज़ेदार लगता है। लिट्टी चोखा था, वो भी काफ़ी बचा हुआ था, बट वो मैंने नहीं खाया। मुझे हलवाई जो सब्जी बनाते हैं ना, नॉर्मल जो घर पे बनता है, अब तो शादी वादी में नहीं बनता वैसा, अब तो रेस्टोरेंट जैसा बनता है, सूखी आलू गोभी टाइप। पर बिहार में जो पहले बचपन में बनता था ना, आलू वगैरह का सब्जी, गर्मी में आलू परवल, वो बड़ा मज़ा आता था खाने में। खैर, ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, लंच भी कर लिया, और 3 बज गए थे। निकलते निकलते फाइनली मैं निकलने लगी, और फिर हम चले आए अपने घर। तो मैं ज़्यादा दिन के लिए गई नहीं थी, बस 2 से 3 दिन के लिए। 7 का गृह प्रवेश था, 8 को मैं लौट कर अपने घर आ गई, और 9 नहीं 10 को तो वापस गुड़गांव ही आने वाले थे। ये है पटना, कंकड़बाग पटना है, ये पटना का नज़ारा है। और मुझे वहाँ फेब का टाइम था ना, फरवरी का, तो मुझे मिल गया मुनगा। मुनगा मतलब सहजन, मोरिंगा जिसे बोलते हैं। और ये पत्ता वाला गुड़गांव में कभी नहीं मिलता है। तो ये इतना पतला तभी मिलता है ना जब एकदम स्टार्ट ही होता है इसका सीजन, बस फरवरी वगैरह में ही मिलता है। और मैं तो एकदम खुशी ही हो गई, मैं लेकर आ गई। उस टाइम पे काफ़ी महंगा भी मिल रहा होता है, पर बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं गई पटना, जब भी जाती हूँ तो मैं बिहार साइड जाती हूँ तो मैं साड़ी वगैरह खरीद कर लाती ही हूँ। सबसे पहले मैंने चाट खाया, पटना वाला ठेला वाला, आहा इतना मज़ा आता है खा कर, क्या बोलूँ, गुड़गांव में कहीं नहीं मिलता है वो वाला चाट। चाट खाया हमने, साड़ी मैंने वहाँ से 2 खरीदा, और जो पूजा में, घर के भी पूजा में मैंने साड़ी पहना था मरून कलर का, वो वहीं से मैं लेकर आई थी। और फिर हमने डिनर वगैरह किया। मम्मी भी आ गई थी, मम्मी, छोटी, बिट्टू और मैं और आनंद। और बस एक दिन बाद तो हम वापस ही जाने वाले थे। घर आई तो आनंद अपना खजाना निकाले हुए थे। ये अपने कॉलेज टाइम वाला, स्कूल टाइम वाला जो भी था, ये उनका। कहाँ गया वो? अच्छा, ये सब है ये सब पहनते थे कब, जब कॉलेज में कि स्कूल में? बाप रे, ये सब ब्रेसलेट है क्या है? बाप रे, अरे बाप रे, सब ब्रेसलेट, पेंडेंट, ये सब सच में पहनता था सब? बाप रे बाप। वाह वाह जनाब, वाह वाह वाह। डैडी का फर्स्ट फोन है ना रूडी? डैडी ये किसने चल रहा है? ये किसने दिया था डैडी को? डैडी से पूछो, दादाजी ने दिया था। और ये 2-3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और ये है हमारे घर से पोस्टल पार्क का कुछ नज़ारा। तो पटना में यही हमारा घर है, और हम जाते हैं तो यहीं रहते हैं। नीचे का सीन कुछ ऐसा है तो बहुत पुराना घर है, बहुत पुराना ये गली है। पोस्टल पार्क बहुत पुरानी कॉलोनी है।
और बस हम ऊपर चले गए थोड़ा देखने के लिए कैसा क्या है। अभी तो वहाँ पर रेंटर्स वगैरह रहते हैं। बिट्टू आ गया था हमें विदा करने साथ में, तो हम ट्रेन में आकर फिर से बैठ गए। और लकीली इस बार हमें 2 सीटर वाला ही केबिन मिला 4 सीटर नहीं मिला। नहीं तो यार फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। इन दोनों के चलते ही तो हम फर्स्ट एसी लेते हैं, ताकि इन दोनों आराम से जाए, इधर उधर कहीं भागे ना और हम आराम से मतलब आ जा सके। मैं थोड़ा अपना वीडियो शूट करवा रही थी और घर आ गए। घर आकर मैंने नींबू का अचार ये डाल कर गई थी अचार बनाने के लिए, नमक वगैरह वो मैंने आकर देखा। और मेरा प्लांट वगैरह भी सब सही सलामत था। उस टाइम पे जो मेड आती थी ना, मैं उसको चाबी दे कर जाती थी, रामदेवी में चाबी दे कर जाती थी। तो प्लांट्स में पानी वगैरह दे देती थी और खाना वगैरह भी बना कर रखती थी। तो खैर ये वीडियो यहीं तक है, ये ब्लॉग। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर भी लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस